अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ातिमा। आज मैं आप लोगों को आज से 2500 साल पहले का एक वाक़या बताऊंगी। यमन का एक बादशाह, यहूदी बादशाह, जो बहुत ही ताकतवर था और अपने ताकत के घमंड में जो वो काबा शरीफ को तोड़ने जा रहा था। उसने काबतुल्लाह को तोड़ने का इरादा किया, अपने लश्कर को जमा किया, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाया? उसके साथ फिर क्या हुआ? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहर से वो बच पाया? उसको बचाने वाला कौन था? इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो पूरे किस्से को ज़रूर सुनिएगा। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले का है। यमन का बादशाह था तुब्बा अल अव्वल, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। ये दुनिया के उन 5 बादशाहों में था जिन्होंने पूरी दुनिया को फतेह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 1000 साल पहले तुब्बा अल अव्वल यमन से पूरी दुनिया को फतह करने के मकसद से निकला। उसके लश्कर में 1,33,000 घोड़े और 1,13,000 सिपाही यानी कि प्यादे थे। और जिस मुल्क को भी वो फतेह करता, वहाँ के 10 अफराद जो सबसे आला होते, सबसे चोटी के जो अफराद होते, सबसे आला हकीम, सबसे आला आलिम, साहिबान हिकमत, साहिबान दानिश, 10 चोटी के लोगों को चुन लेता और उन्हें अपनी लश्कर में सलाहकार के तौर पर शामिल कर लेता। इस तरह उसके पास 4000 बड़े बड़े उल्मा हकीम शामिल हो चुके थे। ये सभी लोग भी उसके लश्कर के साथ साथ चलते थे। चलते चलते वो सरजमीन मक्का पर पहुंचा। और एक ख़ास बात और थी कि जब उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत थी, इतनी ज़्यादा लश्कर थी, तो वो जिस भी जगह या जिस मुल्क में जाता, वहाँ के लोग बिना जंग किए ही हार मान लेते, सरेंडर कर देते, उसकी ताज़ीम करने लगते। लेकिन जब वो सरजमीन मक्का पर पहुंचा, तो वहाँ के लोगों ने ना तो उसकी ताज़ीम की और ना ही उसकी इज़्ज़त अफजाई की। तो उसने अपनी लश्कर को और उन 4000 उल्मा लोगों को बुलाकर उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें मेरी ताकत व क़ुव्वत का अंदाज़ा नहीं? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी ताज़ीम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इन्हें नहीं मालूम कि मेरे पास कितनी बड़ी लश्कर है? मैं इनको तहस नहस बर्बाद कर सकता हूँ। उसका वज़ीर, जिसका नाम अमारीश था, उसने कहा, आप गुस्सा ना हों, ये अरबी जाहिल बद्दू लोग हैं। इन्हें दुनिया के हालात का कोई इल्म नहीं है, अपने हाल में मस्त रहते हैं, बुतों के पुजारी हैं। और जिसकी वजह से इन लोगों ने आपको कोई अहमियत नहीं दी, वो है काबतुल्लाह, जिसे ये लोग अल्लाह का घर कहते हैं। ये लोग उस काबे की देखभाल करते हैं और उस काबे पर बड़ा फ़ख्र करते हैं, और इसी वजह से ये किसी को भी अहमियत नहीं देते। ये सुनकर तुब्बा अल अव्वल ने कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो मैं उस घर को ही माज़ल्ला बिस्मार कर देता हूँ। और उसने अपनी पूरी लश्कर को इकट्ठा करके हमले का इरादा किया ही था कि अचानक उसके सर में बहुत तेज़ दर्द उठा, जो नाकाबिले बर्दाश्त था। और इसके साथ ही उसकी आँख से, कान से और नाक से बदबूदार पानी बहने लगा। उसमें इतनी ज़्यादा बदबू थी कि कोई भी शख्स उस बादशाह के पास रुकने को तैयार न था। सब उससे दूर भागने लगे। बादशाह बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी लश्कर के
سارے حکیموں کو بلوایا، سبھی نے ہر ممکن علاج کیا لیکن اس کا مرض ٹھیک نہ ہوا۔ پھر سبھی حکما نے کہا یہ مرض آسمانی ہے، اگر یہ مرض زمینی ہوتا تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے پاس اس کا علاج ضرور ہوتا، لیکن یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یہ آسمانی بیماری ہے اور اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سب لوگ چلے گئے۔ چاروں طرف رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بادشاہ سخت درد میں مبتلا تھا۔ تبھی ان 4000 علماء میں سے جو رئیس العلماء تھے، جو سب سے بڑے عالم، پرہیزگار اور متقی تھے، وہ وزیر عماریش کے پاس گئے اور بولے کہ میں بادشاہ سے اکیلے میں ایک راز کی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ راز کی بات راز ہی رہے، اور دوسری بات یہ کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ میں جو بھی کہوں وہ کرنا ہوگا۔ وزیر نے بادشاہ سے جا کر بات کی، بادشاہ مان گیا۔ رئیس العلماء بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے جو بھی سوال کروں اس کا صحیح صحیح جواب دیجیے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ رئیس العلماء نے پوچھا کیا آپ نے کعبۃ اللہ کو معاذاللہ بسمار کرنے اور اس شہر کے لوگوں کو برباد کرنے اور مارنے کے بارے میں سوچا تھا؟ بادشاہ نے کہا ہاں۔ اس رئیس العلماء نے کہا بس آپ کی بیماری کی یہی وجہ ہے، جب تک آپ یہ خیال دماغ سے نکال نہیں دیں گے تب تک آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ یہ ارادہ چھوڑ کر توبہ کر لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے اسی لمحے توبہ کیا اور اسی وقت اس کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا اور بدبودار پانی نکلنا بھی بند ہو گیا۔ رئیس العلماء وہاں سے واپس چلے آئے اور اس طرح بادشاہ تبع الاول ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گیا۔